श्री हरिवंश साथियों, आज हम सोल्व करने वाले हैं तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 1 का जो माइनर टेस्ट 12 है उसको सोल्व करेंगे। बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रीड कोच ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं। सबसे पहला सवाल है, गूदड़ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? तो गूदड़ संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र है वो है दांतड़ा भीलवाड़ा में। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय के प्रमुख केंद्रों और उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए, सही कूट का चयन करना है। ठीक है। तो सबसे पहला है शाहपुरा में रामचरण जी, ठीक, रेण में दरियाव जी, सिंहथल में हरिराम दास जी और खेड़ापा में रामदास जी। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, निम्नलिखित राजवंशों और उनकी कुल देवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सिरवी, तंवर, सोलंकी और दहिया। सामने है चिल्लाए, खीमच, आईमाता और केवाय। तो आपको यहाँ पे पता है कि सोलंकियों की जो है खीमच माता है, सिरवी का ऑप्शन नंबर 3 है आई माता, और जो दहिया है दहिया का होगा डी का 4 केवाय माता, और तंवर का होगा चिल्लाए माता। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, आउवा की कुल देवी सुगाली माता की प्रतिमा के कुल कितने सिर और हाथ है? सिर और हाथ कितने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है 10 सिर और 54 हाथ। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखियों को निम्नलिखित में से किस लोक देवता को अर्पित किया जाता है? बाबूजी, तेजाजी, रामदेव जी और गोगा जी। तो पांचवे का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 गोगा जी। ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, उन लोक देवता को चिन्हित कीजिए जिनके जीवन कथाओं में गो रक्षा के प्रकरण है। गोगा जी, तेजाजी, कल्लाजी और देव जी। तो 1 2 4 1 3 1 2 3 4 1 2। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 1 2 और 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, चित्रकला की किशनगढ़ शैली के विषय में कौन से कथन सही है? राधा और कृष्ण का रूप सौंदर्य ही चित्रांकन का मुख्य विषय है। अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा लहंगा, चोली और पारदर्शी आंचल है। तो इनमें से कौन सा सही रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 ए व बी दोनों सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली से संबंधित है? उदयपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़, अलवर। तो 8वें का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 नाथद्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से असुमेलित की पहचान कीजिए। माथेरन कला पाली, मुरादाबादी जयपुर, तहनीसा अलवर, मलिर प्रिंट बाड़मेर। तो 9वें का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 माथेरन कला पाली में नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, मारवाड़ की प्रसिद्ध महिला संत जिसने निर्गुण भक्ति करते हुए व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। मीराबाई, रानाबाई, रूपा दे, कर्माबाई। तो 10वें का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 रूपा दे। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? दादू पंथ, जसनाती संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। 11वें का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर 2 जसनाती संप्रदाय। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के संदर्भ में असत्य कथन है। इस संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। इस संप्रदाय में कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। इस संप्रदाय की प्रमुख जो पीठ है हर्षोलाव है। इस संप्रदाय में प्रचलित संगीत हवेली संगीत कहलाता है। तो 12वें का जो राइट आंसर है रहने वाला ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अच्छा, आपको वीडियो लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? सोहरावर्दी, मगरिबी, चिश्ती और कादरी। तो 13वें का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सोहरावर्दी। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा संत निर्गुण उपासक नहीं है? ठीक है। जसनाथ जी, दरियाव जी, मीराबाई, दादू दयाल जी। तो 14वें का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मीराबाई, ये सगुण उपासक थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से आपको सुमेलित करना है संप्रदाय और उनके प्रवर्तक। ठीक है। तो 15वें में देखिए क्या ऑप्शन है, अलखिया संप्रदाय लालगिरी जी, पाशुपत संप्रदाय लकुलिस, बैराग संप्रदाय भर्तृहरि और सर्वंगी लक्कड़दास। ये इनके राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। 16 में आप देखिए, निम्नलिखित में से किस लोक देवी को कंजर समाज की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है? तो ज्वाला माता, चंद्रिका देवी, चौथ माता और छींक माता। तो 16वें का जो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 चौथ माता। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस लोक देवता का संबंध रूंडेला से है? हड़बू जी, मेहा जी, कल्ला जी और आलम जी। तो 17वां का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 कल्ला जी। अगला है क्वेश्चन नंबर 18,
राजस्थान में होलिका दहन के बाद किस लोक देवता की जीवनी के गीत गाए जाते हैं? तेजाजी, खाखलदेव, मामादेव और मल्लीनाथ जी। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तेजाजी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से पाबू धनीरी वाचना किस जाति के लोग प्रमुख रूप से गाते हैं? भाट, जाट, गुर्जर, थोरी। 19वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 थोरी जाति। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान में किस लोक देवता को गोरखनाथ के समकालीन माना जाता है? रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, मेहा जी। तो 20वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गोगा जी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से सावित्री माता का मंदिर कहाँ अवस्थित है? निमाज, पुष्कर, परबतसर, खमनोर। तो 21वें का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 पुष्कर। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। वह लोक देवता जिसका कोई मंदिर या मूर्ति नहीं होती है बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है, जिस गांव के मुख्य द्वार मार्ग पर प्रतिस्थापित किया जाता है? वीर पंदराज जी, मामादेव, भूरिया बाबा, मल्लीनाथ जी। तो 22वें का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर 2 मामादेव। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान की ब्लू पोट्री हस्तकला के संदर्भ में सही कथन है? जयपुर में ब्लू पोट्री का निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम के समय में शुरू हुआ। इस कला में सफेद बर्तन पर नीले रंग का अंकन किया जाता है। गोपाल सैनी और नरोत्तम लाल जांगीड़ इस कला में सिद्ध हस्त है। तो 23वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 और 3। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 24। राजस्थान में हस्त निर्मित कागज बनाने की कला का प्रमुख केंद्र है? मांगरोल, हल्दीना, सांगानेर और पोखरण। तो 24वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 सांगानेर। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। राजस्थान में पाई जाने वाली बातिक कला या वार्तिक कला का संबंध है? क्या है? पारे व पत्थर पर पच्चीकारी, ऊंट की खाल पर सोने की मीनाकारी, कपड़े पर जगह जगह शीशे के टुकड़े का जड़ाव, कपड़े पर मोम लगाकर रंगने की प्रक्रिया। तो 25वें का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से जिरोही, भाकला, गंधहा आदि किस हस्तकला के उपनाम है? चट्टापट्टी, जट्टपट्टी, कोप्तागिरी, बुनाई। तो 26वें का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 जट्टपट्टी। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से वस्त्र रंगने की पोमचा पद्धति में किस रंग की प्रधानता है? भूरा, नीला, पीला, लाल। तो 27वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पीला। पीला पोमचा और गुलाबी पोमचा आपने नाम सुना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से मोजामाबाद के भित्ति चित्र का संबंध राजस्थान की किस स्कूल से रहा है? मेवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल, मारवाड़ स्कूल और ढूंढाड़ स्कूल। 28वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ढूंढाड़ स्कूल। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से नारियों का तैराकी मुद्रा में चित्रण में पारदर्शी वेशभूषा किस चित्रशैली की विशेषता रही है? सिरोही, अलवर, नागौर, बूंदी। तो 29वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 नागौर शैली। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से अलवर के पास राजगढ़ किले के शीश महल में भीति चित्रण किस चित्रकार ने किया है? आलूराम, शिव कुमार, जमुना दास, फतेह मोहम्मद। तो 30वें का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 डालूराम। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन सी चित्र शैली पशु पक्षियों के लिए चित्रांकन के लिए जानी जाती है? मेवाड़, देवगढ़, बूंदी, अलवर। 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बूंदी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 32। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सा राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ढूंढाड़ स्कूल शेखावटी व अलवर शैली, मेवाड़ स्कूल सिरोही व अजमेर शैली, हाड़ौती स्कूल कोटा व बूंदी शैली, मारवाड़ स्कूल घाणेराव व किशनगढ़ शैली। तो 32 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 मेवाड़ स्कूल सुमेलित नहीं, क्योंकि सिरोही और अजमेर तो मेवाड़ में नहीं आता। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सा आभूषण व अंग सही सुमेलित नहीं है? नथ, नाक, चूनी गला, आरसी हाथ, चूप दांत। तो 33 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 चूनी गला। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। राजस्थान में ग्रामीण पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किस भांत की पगड़ी पहनी जाती है? लहरिया भांत की पगड़ी, फूल पत्ती की छपाई युक्त पगड़ी, मोठड़े की पगड़ी, आटे वाली पगड़ी। तो 34 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी। अगला क्वेश्चन है 35। निम्न में से आदिवासी महिलाओं के वस्त्र है? कटकी, नांदना, खपटा, कच्छाबू। तो 35 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 1, 2 और 4। ये खपटा गलत है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 36।
राजस्थान लोक संस्कृति में मेमंद, कांटा, तिमणिया आदि क्या है? पश्चिमी राजस्थान की महिलाओं के वस्त्र है। राजस्थान में विवाह की रस्में हैं। विभिन्न तरह की साड़ियों के प्रकार है। विभिन्न तरह के आभूषण है। तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विभिन्न तरह के आभूषण है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, बगलबंडी क्या है? सोफे का एक प्रकार है। पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है। महिलाओं का ऊपरी वस्त्र है। विशेष प्रकार का आभूषण है। तो 37 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यह है पुरुषों का ऊपरी वस्त्र। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, स्त्रियों द्वारा लहर या भात की ओढ़नी किस माह में पहनी जाती है? कार्तिक, भाद्रपद, श्रावण, चैत्र। तो 38 का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर 3, श्रावण। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा या कौन से पुरुष के वस्त्र है नहीं है? ठीक है, जामा, चोगा, मिर्जाई। तो आपको इसमें से बताना है कौन से पुरुष के वस्त्र नहीं है। तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 और 3 तीनों ही नहीं है। देखिए इस प्रश्न में यदि कुछ गलत है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। जो कलाम एकेडमी ने सही माना हम वही बता रहे हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा नामक आभूषण महिलाओं के द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? तो नाक में, कान में, पैरों में और कमर में। तो 40 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, पैरों में। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, 41 में है, राजस्थान में मोठड़ी की पगड़ी को मुख्यतः किस अवसर पर पहनने की परंपरा रही है? दशहरा, विवाह, होली और मृत्यु। 41 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, विवाह पर। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से अंग व आभूषण का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो 42 में क्या होगा देखिए, कान खिटली, कमर टणका, कंठी थमण्यो, अंगुली दामना। तो इसका राइट आंसर रहेगा जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा एक ऊंट का आभूषण है? जीणपोश, गोरबंद, गजगाव, तगड़ी। तो 43 का जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, गोरबंद। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान में SIQE कार्यक्रम ये अकादमिक कार्य का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? RSCERT द्वारा, राजकीय स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा, बोर्ड शिक्षा समिति द्वारा, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा। तो 54 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, RSCERT द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थान सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रत्यक्ष व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर स्माइल कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया। उस कार्यक्रम को किस नाम से जाना गया? मिशन सुगम, सुगम है राजस्थान, मिशन सक्षम, मिशन समर्थ। तो 55 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन नंबर 4, मिशन समर्थ। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, डिजिटल कार्यक्रम मिशन बुनियाद का उद्देश्य है प्रत्येक विद्यार्थी को समझने की क्षमता के आधार पर व्यक्तिगत पढ़ने की सामग्री प्रदान करना, जेंडर गैप कम करना, ड्रॉप आउट कम करना। तो 56 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 तीनों। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, वर्ष 2017-18 में राजस्थान के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों में कंप्यूटर कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चलाया गया कार्यक्रम है कल्प, क्लिक, ई ज्ञान, ICT स्कूल स्कीम। 57 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, क्लिक। अगला है क्वेश्चन नंबर 58, राजस्थान सरकार द्वारा दीक्षा राइज पोर्टल कब प्रारंभ किया गया था? 2017-18 में, 18-19 में, 21-22 में, 20-21 में। 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 18-19 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 59, माध्यमिक स्तर पर स्कूली छात्रों की कलात्मक प्रतिभा को पोषित व प्रदर्शित कर शिक्षा में कला को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा की गई पहल है शाला उत्सव, मीना मंच, कला उत्सव, राजू मंच। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, कला उत्सव। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, वर्ष 2005 में प्रारंभ किए गए PPP आधारित राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव कार्यक्रम के संचालन की सहयोगी संस्था है भारत उद्योग परिसंघ, GESCI, WEF, पेरामल फाउंडेशन। तो 60 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, A, B और C तीनों है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 61, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के नवाचार ऑन डिमांड एग्जामिनेशन प्रणाली में विद्यार्थी साल में कितनी बार परीक्षा देने का विकल्प चुन सकते हैं? तो 61 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, 6 बार दे सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 62, राजस्थान के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में नेतृत्व, निर्णय क्षमता जैसी सॉफ्ट स्किल का विकास करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? निष्ठा, प्रखर, प्रबल, प्रयास। 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, प्रबल। अगला है क्वेश्चन नंबर 63, किस संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष जुलाई माह से रेडियो कार्यक्रम पर एक कार्यक्रम विद्यालय प्रसारित किया जाता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, स्कूल शिक्षा परिषद, बोर्ड शिक्षा समिति और RSCERT। 63 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, RSCERT उदयपुर।
अगला है क्वेश्चन नंबर 64। राज्य के पीएम श्री विद्यालय में संविधान पार्क के निर्माताओं के जीवन चित्रण हेतु ली गई नवीन पहल संविधान कक्ष का शुभारंभ किस विद्यालय से किया गया? बावड़ी जोधपुर, जोगलसर चूरू, कठौती नागौर, कटरातल सीकर। 64 का राइट है ऑप्शन नंबर 1 बावड़ी जोधपुर। अगला है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंतर्गत शुरू की गई पहल में सम्मिलित नहीं है। मौखिक पठन प्रवाह, विद्यार्थी उपस्थिति ऐप, डिजिटल प्रवेशोत्सव, स्किल फॉर लाइफ। 65 का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 स्किल फॉर लाइफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। निपुण मेला का आयोजन कब किया गया? 5 सितंबर 2025, 2 अक्टूबर 2025, 5 सितंबर 2024, 2 अक्टूबर 2024। 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 2 अक्टूबर 2024। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। प्रखर राजस्थान 2.0 के तहत लक्षित समूह कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थी जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है उन्हें किस वर्ग में शामिल किया गया है? बीज, अंकुरण, पुष्पन, फलन। 67 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अंकुरण। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। शिक्षा को सुलभ, लचीला बनाने एवं कहीं से भी कभी भी सीखने के उद्देश्य से साक्षरता विभाग द्वारा किसके सहयोग से 2 यूट्यूब चैनल ई साक्षरता और साक्षर राजस्थान लॉन्च किए गए हैं? पिरामल फाउंडेशन, मिशन ज्ञान, MNIT जयपुर, बोध शिक्षा समिति। 68 का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 मिशन ज्ञान। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। राजस्थान के राजकीय विद्यालय में वर्तमान में नो बैग डे कब रखा जाता है? प्रत्येक शनिवार को, प्रत्येक शुक्रवार को, महीने के द्वितीय चतुर्थ शनिवार को, महीने के द्वितीय चतुर्थ शुक्रवार को। तो 69 का जो राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 महीने के द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। कोविड-19 के दौरान ई लर्निंग के लिए राजस्थान में चलाए गए कार्यक्रम स्माइल का पूरा नाम क्या है? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, ये वाला है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। RSCRT द्वारा शैक्षणिक नवाचार के क्रम में जारी आधा पोल कॉमिक बुक्स श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। खजाने का नक्शा, बदलीपुर के चीते, बोलती चट्टान, सुरक्षित बदलीपुर। 71 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सुरक्षित बदलीपुर। अगला क्वेश्चन नंबर 72। राजस्थान बजट 2025-26 में राजस्थान में 1500 नए राजकीय विद्यालय में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की गई। ये अटल टिंकरिंग लैब किस मिशन के तहत की गई पहल है? अटल इनोवेशन मिशन, नव भारत साक्षर कार्यक्रम, मिशन उल्लास, नव भारत मिशन। 72 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 अटल इनोवेशन मिशन। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। शिक्षा मंत्रालय व NCERT के मार्गदर्शन में राजस्थान में एकीकृत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा कब से संचालित किया गया? 2018-19, 19-20, 21-22, 24-25। तो 73 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 2018-19। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए RSCERT द्वारा जारी किए कैरियर पुस्तिका का नाम क्या है? समर्थ, सारथी, सफर, डगर। 74 का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर 3 सफर। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। राजस्थान में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए CWSN बच्चों हेतु 2 मॉडल संसाधन कक्ष स्थापित कहाँ किए गए हैं? जयपुर व जोधपुर, जयपुर व उदयपुर, उदयपुर व बीकानेर, जोधपुर व बीकानेर। तो 75 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जयपुर व उदयपुर में। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक किया गया। दूसरा है इसके आयोजन में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर रहा। केवल ए, केवल बी, ए व बी दोनों, न ए न बी। तो 76 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 केवल ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 77। राजस्थान जनवरी 2026 में राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? तो 77 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जयपुर। अगला है क्वेश्चन नंबर 78। नए आपराधिक कानूनों की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा 13 से 21 अक्टूबर 2025 तक नव विधान न्याय की पहचान नामक प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? राजभवन जयपुर, JECC सीतापुर जयपुर, JKK जयपुर, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान जयपुर। 78 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 JECC सीतापुरा जयपुर। अगला है क्वेश्चन नंबर 80 79। विकसित राजस्थान @ 2047 विजन डॉक्यूमेंट किसके द्वारा तैयार किया गया? राज्य वित्त निगम, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ
इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन द्वारा। तो 79 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रीति। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 80। साइबर अपराधों पर नकेल कसने हेतु केंद्र सरकार के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा पायलट प्रोजेक्ट पर ऑपरेशन एंटीवायरस कहाँ चलाया गया? 80 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जयपुर रेंज में। अगला है क्वेश्चन नंबर 81। 13 अक्टूबर को दुबई में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, वासुदेव देवनानी, भजनलाल शर्मा। 81 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। अगला है क्वेश्चन नंबर 82। 22 से 31 अक्टूबर तक बहरीन में आयोजित एशियन यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय महिला कबड्डी टीम की निम्न में से कौन सदस्य नहीं रही? लक्षिता, निकिता, कृष्णा, अश्विनी नहीं है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 83। 83 क्वेश्चन देखिए। हाल ही में वर्ष 2025 के लिए जारी विभिन्न योजनाओं की प्रगति समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में निम्न में से किन योजनाओं में देश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए, स्वच्छता ही सेवा योजना 2025, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति वितरण में पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट सी। 83 में इनमें से कितनों में राजस्थान प्रथम स्थान में रहा? देखिए, तो 83 का राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए 83 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 ए, बी और सी में फर्स्ट है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 84। राजस्थान के ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को राजस्थान महिला निधि योजना के अंतर्गत 1.5% की दर पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु किसके साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, पंजाब नेशनल बैंक, राष्ट्रीय सहकारी वित्त निगम। 84 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगला है क्वेश्चन नंबर 85। गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के 41 जिलों के एक आकांक्षी ब्लॉक को चिन्हित किया गया। इस योजना के अंतर्गत चयनित ब्लॉक को 1.5 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ब्लॉक को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो 85 में जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 केवल ए और बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 86। सितंबर 2025 में दृष्टि दीदी हर गांव हर घर अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, लेंस कार्ड द्वारा, और दूसरा राजीविका तथा लेंस कार्ड फाउंडेशन, तीसरा राजीविका तथा पहल फाउंडेशन, रूडा तथा अनिल अग्रवाल फाउंडेशन। तो 86 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 2 राजीविका तथा लेंस कार्ड फाउंडेशन। अगला है क्वेश्चन नंबर 87। 9 अक्टूबर को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जेंडर एकीकरण को सुदृढ़ एवं संस्थागत तंत्र को मजबूत बनाने हेतु राजीविका ने किसके साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया? रूमा देवी फाउंडेशन, आर्ट्स कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिजनेस साइंस, सेंटर फॉर कैटलाइजिंग, भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्थान। 87 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 सेंटर फॉर कैटलाइजिंग। अगला है क्वेश्चन नंबर 88। ये कुल गुरु है, इनको मैच करना है। ठीक है, तो प्रताप सिंह है, डॉक्टर प्रताप सिंह, तो ये महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में है। जयनारायण व्यास में है प्रोफेसर पवन शर्मा, और श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में है प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह चौहान। तो ये है, आप कनेक्ट कर लेना। अगला है क्वेश्चन नंबर 89। एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन 28 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक जगतपुरा शूटिंग रेंज जयपुर में किया गया। प्रद्युमन यादव ने इस प्रतियोगिता की सब जूनियर कंपाउंड स्पर्धा बालक में स्वर्ण पदक जीता। तो इनमें से सही कौन सा? 89 का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3 ए व बी दोनों सत्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। हाल ही में राज्य के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का लोकार्पण कहाँ किया गया है? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में, आईआईटी जोधपुर में, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में। तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर। अगला है क्वेश्चन नंबर 91।
निम्न में से कौन सा एक मेलिंग सर्वर नहीं है? जीमेल, वाईमेल, रेडिफ मेल, MySQL मेल। तो 91 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ये नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 92। निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स का प्रमुख मॉडल है? G2G, B2B, G2B, G2E। 92 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बिजनेस टू बिजनेस। अगला है क्वेश्चन नंबर 93। ई लर्निंग की विधा में प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षक भौतिक रूप से दूर है लेकिन बावजूद समय में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो शुद्ध ऑनलाइन है, समकालिक है, विषमकालिक है, मिश्रित ई लर्निंग है। तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, समकालिक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 94। MOOC के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वेब आधारित मुफ्त दूरस्थ कार्यक्रम है। वर्ष 2010 में जॉर्ज सीमेंस व स्टीफन डाउन्स ने इसका निर्माण किया। कोर्सेरा, IDX, उडेमी, स्वयं फ्यूचर लर्न जैसे प्लेटफॉर्म इसमें शामिल है। इन तीनों में से कौन सा सही है? तो 94 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3, 1 और 3 सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत एवं भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित डिजिटल सामग्री उपलब्ध करवाता है? ई कल्प, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, ई आचार्य, साक्षात, वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल। तो 95 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ई आचार्य। अगला है क्वेश्चन नंबर 96। निम्न में से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गूगल क्रोम। तो 96 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, गूगल क्रोम। अगला है क्वेश्चन नंबर 97। www.kalamacademy.com में डोमेन नाम क्या है? देखिए, तो 97 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, तो डोमेन नाम होता है .com। अगला है क्वेश्चन नंबर 98। IPv6 में कितने बिट्स प्रयुक्त होते हैं? 32, 64, 128, 16। तो 98 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 128। अगला है क्वेश्चन नंबर 99। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? क्या नहीं है? सर्च इंजन, सफारी, बिंग, डकडकगो, उबंटू। तो 99 का राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, उबंटू। अगला है क्वेश्चन नंबर 100। असुमेलित युग्म को छांटिए। जेमिनी, गूगल डीप माइंड, ग्रोक, XAI, मिस्ट्रल AI, डीप सीक, IIT मद्रास। ये गलत है, तो ये वाला ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 101, 101। फ्लिपकार्ट बैंक द्वारा जारी ई वॉलेट कौन सा है? फोन पे, ई रूपी, पे जेप, इंस्टा वेल्थ। 101 का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर 1, फोन पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 102। राजस्थान में सरकार की विभिन्न वेबसाइट से एप्लीकेशन के उपयोग हेतु जारी सिंगल विंडो इंटरफेस है? राजनेट, SSO, ई मित्र, जन सूचना पोर्टल। तो 102 का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर 2, SSO। अगला है क्वेश्चन नंबर 103। बौद्धिक संपदा अधिकारों एवं भौगोलिक संकेतक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? नए पौधों की किस्में बनाने हेतु, किसी उत्पाद की भौगोलिक उत्पत्ति व गुणवत्ता के लिए, साहित्यिक कार्यों हेतु, पेटेंट के लिए। तो 103 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 104। अज्ञात स्रोत से भेजा गया ईमेल रिसीवर के पास ज्ञात स्रोत के रूप में डिस्प्ले होता है, तो ये क्या कहलाता है? 104 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, स्पूफिंग कहलाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 105। TCP का पूरा नाम क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टेक्निकल कंप्यूटिंग प्रोटोकॉल, ट्रांजैक्शनल कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो 105 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 106। विश्व का सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट गिरी श्रृंग की ऊंचाई है 9,850 मीटर, 6,960 मीटर, 8,849 मीटर, 5,895 मीटर। 106 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 8,849 मीटर। अगला है 107। निम्न में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो इसमें असुमेलित कौन सा है? कुरिंजी पर्वतीय क्षेत्र, ये क्या है? नेपदल उपजाऊ कृषि मैदान, मुल्लाई घास के मैदान तथा वन, पाले शुष्क मरुस्थल। 107 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 108। फोनिक्स, कैसूरिना, एंगार, मैंग्रोव आदि वृक्ष मुख्यतः कौन से वनों में पाए जाते हैं? ज्वारीय वनों में, पर्वतीय वनों में, मानसूनी पर्णपाती वनों में, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वनों में। तो 108 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ज्वारीय वनों में। अगला है क्वेश्चन नंबर 109। एशियाई चीता, एक सेकेंड, एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाला बतख और डोडो पक्षी मुख्यतः कौन सी प्रजातियां? दुर्लभ, सुभेद्य, संकटग्रस्त, लुप्त। 109 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लुप्त प्रजाति है। अगला है क्वेश्चन नंबर 110।
फिर से असुमेलित की पहचान कीजिए। भारतीय शेर गिर गुजरात में, जंगली गधे कच्छ का रण, जोमो हिमालयन क्षेत्र, गेसोस थार मरुस्थल। 110 का राइट आंसर यहाँ रहने वाला ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 111। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। गलत है। तो इसमें 111 में जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, यह है ऑप्शन नंबर 1, 1 व 2। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 112। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था? 112 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। अगला है क्वेश्चन नंबर 113। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, दिल्ली, जम्मू कश्मीर व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य। तो 113 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 114। संसद में शून्य काल का समय कब होता है? 11 बजे से 12 बजे, 12 से 1, 9 से 10 बजे, 3 से 4 बजे। तो 114 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 12 बजे से 1 बजे तक होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 115। संविधान सभा के सदस्य जो जोधपुर रियासत में प्रशासनिक अधिकारी थे, तो जोधपुर से कौन थे? सर वीटी कृष्णमाचारी, CS वेंकटाचारी, KM पन्नीकर, T विजय राघवाचारी। तो 115 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, CS वेंकटाचारी। अगला है क्वेश्चन नंबर 116। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? स्लाइडेन व स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। एक सेकेंड। कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। विर्चो के अनुसार कोशिका पूर्व स्थित कोशिका से बनती है। एक कोशिका के जीव अपने जीव के कार्य एक कोशिका के भीतर करते हैं। ठीक है। तो 116 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। अगला है 117। एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है 117। निम्न में से असुमेलित है। मीजोसोम कोशिका झिल्ली का अंतर्वलन, क्रिस्टी सूत्रगणिका में अंतर्वलन, कुंडिका ER में उपस्थित बिंब के आकार की थैली, थाइलेकोइड पीठिका में चपटे कला में थैली। तो 117 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कुंडिका ER में उपस्थित बिंब के आकार की थैली। अगला है क्वेश्चन नंबर 118। सुमेलित करना है। ठीक है। तो उनको सम्मिलित कीजिए 118 में। देखिए क्या राइट आंसर होगा। 118 में होगा A का 3, प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन। ठीक है। अगला है B का 1, लेशमानिया में द्विविखंडन। C का 4, राइजोपस में बीजाणु निर्माण द्वारा, और हाइड्रो व यीस्ट में मुकुलन होता है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 119। मानवों में जनन के दौरान घटनाओं का सही क्रम होता है? युग्मक निर्माण, निषेचन, युग्मनज और भ्रूण। 119 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला है 120। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि होती है, कब होती है? जब नेत्र की पेशियां कैसी होती है? 120 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 121। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना किस घटना का उदाहरण है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण। 121 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रकीर्णन। अगला है क्वेश्चन नंबर 122। इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित होती है? परावर्तन, अपवर्तन तथा विक्षेपण। अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपवर्तन, विक्षेपण, आंतरिक परावर्तन। विक्षेपण, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो 122 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, अपवर्तन, विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन। अगला है क्वेश्चन नंबर 123। परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, सभी दर्पण पर, चाहे उनकी आकृति कैसी भी क्यों ना हो। तो 123 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला है 124। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि तब सूर्य का प्रकाश न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। श्वेत प्रकाश के सभी वर्णों का प्रकीर्णन होता है। नीले वर्ण का सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है, लाल वर्ण का सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है। 124 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 125। निम्न में से कौन सा हार्मोन मानव द्वारा अपरा द्वारा उत्पादित नहीं होता है? HCG, HPL,
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन। 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगला है क्वेश्चन नंबर 126। दो वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी भुजाओं का अंतर 4 सेंटीमीटर तो दोनों वर्गों की भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए। 126 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन नंबर 127। घन के कोरों की लंबाई का योग एक वर्ग के परिमाप का 3/5 है। यदि घन के आयतन का अंकीय मान वर्ग के क्षेत्रफल के अंकीय मान के बराबर है तो वर्ग का परिमाप है। तो 127 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित आयत में 5 सर्वांग सम आयत है जिसमें प्रत्येक की बड़ी भुजा x मीटर है। यदि आकृति का कुल क्षेत्रफल 7500 मीटर स्क्वायर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 15√10। अगला क्वेश्चन नंबर 129। 40x24 मीटर के एक कमरे के फर्श पर बिछाने के लिए 6x4 मीटर के कितने कालीन की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर 1 40। अगला है क्वेश्चन नंबर 130। एक पाइप के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके माध्यम से 54 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पानी प्रवाहित होता है। यदि पाइप सदैव ही 60% पाइप से प्रवाह से भरा होता है तो 5 मिनट में पाइप से होकर जाने वाला पानी का आयतन ज्ञात करें। तो 130 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 131। एक ऐसा आकलन जिसका निर्माण सह अधिगम पर बल देने के हिसाब से किया जाता है। अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम में आकलन। 131 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 अधिगम के रूप में आकलन। अगला है क्वेश्चन नंबर 132। फूस्ट पैराडाइम के अंतर्गत सम्मिलित तत्व है। तो 132 का राइट आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर 3 शैक्षिक उद्देश्य अधिगम अनुभव मूल्यांकन प्रक्रिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 133। किसने 10वीं बोर्ड परीक्षा को वैकल्पिक बना देने का सुझाव दिया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 2005, सीएबीई समिति 1992। 133 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 एनसीएफ 2005। अगला है क्वेश्चन नंबर 134। राजस्थान में सीसीई पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिला समूह में चालू किया गया? जयपुर व दौसा, अलवर व दौसा, जयपुर व अलवर, अलवर व सीकर। 134 का राइट आंसर अलवर व दौसा ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 135। खालिस्तान के अनुसार मूल्यांकन निर्धारण की कोई व्यवस्थित और सतत प्रक्रिया है? गुड्स, कोठारी आयोग, एनसीईआरटी, टानर। 135 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एनसीईआरटी। अगला है क्वेश्चन नंबर 136। कौन सी मूल्यांकन तकनीकी अधिक विश्वसनीय तथा वैध है? प्रमापीकृत, शिक्षक निर्मित, अप्रमापीकृत, रुचि परीक्षण। 136 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रमापीकृत। अगला है क्वेश्चन नंबर 137। निम्न में से मूल्यांकन की कौन सी तकनीक गुणात्मक नहीं है? समाजमिति, संचय अभिलेख, प्रायोगिक परीक्षण, प्रश्नावली। तो 137 का राइट है ऑप्शन नंबर 3 प्रायोगिक परीक्षण। अगला है क्वेश्चन नंबर 138। विद्यार्थी के विकसित कौशल तथा ज्ञान का परीक्षण कहलाता है? नैदानिक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, समाजमिति परीक्षण, मानक संदर्भित परीक्षण। 138 का राइट है ऑप्शन नंबर 2 उपलब्धि परीक्षण। अगला है क्वेश्चन नंबर 139। नैदानिक परीक्षणों का महत्व है शिक्षण में, परामर्श और मार्गदर्शन में, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में, दिए गए सभी विकल्प। 139 का राइट है ऑप्शन नंबर 4 दिए गए सभी विकल्प। अगला है क्वेश्चन नंबर 140। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया का सही क्रम है? उपचार, शिक्षण, निदान, मूल्यांकन, शिक्षण, उपचार, निदान, मूल्यांकन, निदान, उपचार, मूल्यांकन, मूल्यांकन, निदान, उपचार। 140 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 निदान, उपचार, मूल्यांकन। अगला है क्वेश्चन नंबर 141। एक पौधे के विभिन्न प्रकार के भागों का वर्णन करने के लिए एक खंडों को मल्टीमीडिया का उपयोग करके पढ़ाया गया जबकि दूसरे खंड को ब्लैक बोर्ड पर खींचे गए आरेख के माध्यम से पढ़ाया। पहले खंड के बच्चों ने अवधारणा को बेहतर ढंग से समझा। इसका कारण क्या था? वे मेधावी छात्र थे। ब्लैक बोर्ड एक अच्छा दृश्य साधन नहीं है। श्रव्य दृश्य साधन बेहतर प्रतिधारणा के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करता है। मल्टीमीडिया का उपयोग तुलनात्मक रूप से कम खर्चीला है। तो 141 का राइट है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 142। निम्न में से कौन सा एक दृश्य TLM नहीं है? तो 142 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रेडियो प्रसारण। अगला है क्वेश्चन नंबर 143। कक्षा 3 में एक शिक्षक करके सीखने की पद्धति का अनुसरण करके दशमलव का योग सिखाता है।
सबसे उपयुक्त शिक्षण गतिविधि क्या होगी? अबेकस, नेपियर विधि, चार्ट, दिए गए सभी विकल्प। 143 का राइट है ऑप्शन नंबर 1 अबेकस। अगला है क्वेश्चन नंबर 144। निम्न में से फिल्म स्ट्रिप किस प्रकार के दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत शामिल है? प्रत्यक्ष अनुभव साधन, प्रक्षेपित साधन, अप्रक्षेपित साधन, मौखिक साधन। 144 का राइट है ऑप्शन नंबर 2 प्रक्षेपित साधन। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 145। निम्न में से इंद्रियों पर आधारित क्रियात्मक शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत शामिल है? कंप्यूटर, ग्रामोफोन, डायोरामा, नाटक। 145 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 नाटक। अगला है क्वेश्चन नंबर 146। निम्न में से कौन सा उपागम यह मानता है कि शिक्षार्थी अपने ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं न कि निष्क्रिय रूप से प्राप्त करते हैं? व्यवहारवाद, रचनावाद, मानवतावाद, गेस्टाल्टवाद। 146 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रचनावाद। अगला है क्वेश्चन नंबर 147। कोल्ब के अनुभव जन्य अधिगम उपागम चक्र में प्रथम चरण कौन सा है? अमूर्त संकल्पनात्मक, सक्रिय प्रयोगीकरण, विचारशील प्रेक्षक, मूर्त अनुभव। तो 147 का राइट ऑप्शन नंबर 4 मूर्त अनुभव। अगला है 148। निम्न में से किस उपागम में प्रत्येक अध्याय के छोटे छोटे उप अध्याय या इकाइयों में विभाजित किया जाता है? उन छोटी इकाइयों को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि उन्हें कठिनाई और तार्किक आदेश दोनों को अनुसरण करते हुए आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सके। तो 148 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 संकेंद्रित उपागम। अगला है क्वेश्चन नंबर 149। निम्न में से किस दृष्टिकोण में किसी एक विषय या मुद्दे को कई विषयों के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है लेकिन विषय आपस में जुड़ते नहीं हैं? अंतर विषयी दृष्टिकोण, थीमेटिक दृष्टिकोण, विषयात्मक दृष्टिकोण, बहुविषयी दृष्टिकोण। 149 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बहुविषयी दृष्टिकोण। अगला है क्वेश्चन नंबर 150। विषय केंद्रित उपागम के अंतर्गत निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ज्ञान वस्तुनिष्ठ और सार्वजनिक होता है। शिक्षक कक्षा अनुदेशों के माध्यम से विद्यार्थियों को व्याख्यान द्वारा विषय का ज्ञान देता है। इस उपागम में समीक्षकों के अनुसार पाठ्यचर्या विद्यार्थियों के समग्र विकास के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करती है। 150 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ए और बी दोनों। तो इस प्रकार से जो आज का पेपर था आपके सामने सोल्व किया, कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये जो है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल रीड कोच ऑफिशियल पे मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।